अस्सलाम वालेकुम। मज़ाब इलाही नावल एपिसोड 35। बहराज ठीक तो हो गया लेकिन नकाहत महसूस करते दरख्त की चौड़ी और लंबी शाख पर सीधा लेटा बहुत गहरी नींद में था। गहरी नींद में उसे अपने दाएं जानिब कमर पर तपिश महसूस हुई। वो करवट बदल गया। तपिश बढ़ती हुई उसके कपड़े चलाने लगी, जैसे अंगारा धीरे धीरे दहक रहा हो। अचानक उसे जलन का एहसास शदीद-तर हुआ। नींद में उछलकर हड़बड़ाता हुआ दरख्त पर खड़ा पेड़ की जेब से उस जलती चीज को निकाल कर देखे बिना जोर से एक तरफ उछाल दिया। आग का गोला करीब पेड़ पर और एक नीचे जा गिरा। जिस्मानी नकाहत, नींद, अब तेज कमर और हाथ की जलन, दोनों जगहों से खाल उतट गई। वो दर्द से बुलबुलाता अपनी शर्ट को देखने लगा जो काफी हद तक जल गई थी। आग के फेंके गए गोले दरख्तों को जलाने लगे। भड़-भड़ जलती आग की ऊंची आवाज से बहराज ने चौंक कर आवाज की सीमा देखते ही उसका सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। ये क्या हुआ मुझसे? ये क्या इसको रोकने को जादू करना होगा? अब मैं इस नई मुसीबत में फंस गया हूँ। मुझे मेरे मकसद को आसान बनाना है, ना कि मुश्किल। इसलिए मैं यहीं छोड़कर इसको बंद करती हूँ। उसने दूसरा दराज देखा, वहां कुछ आम से पत्थर थे। मनका की ताकत से जांचने के बाद दराज बंद करके वो सीधी खड़ी हुई और पहले वाला लिबास तब्दील करके उसने मनका से एक बहुत बड़ी ताकत की, ए मनका की ताकत, इस जगह का मालिक जहाँ इस वक्त मौजूद है, मुझे उसके करीब पहुंचा दे। आग रोकने को यकीनन मुझे काला जादू करना ही होगा, जो मेरे लिए मुवाफिक साबित नहीं होने वाला। आग तेज से दूर तक फैलती जा रही थी। जंगल के जानवरों में दहशत अंगेज अफरा तफरी फैलने लगी। आग, धुआं, जानवर बेहोशान घबराहट में यहाँ वहाँ अपने बचाव के लिए दौड़ते चीख रहे थे। यही वक्त था जब साक्षी ने बंद आंखों से मनका की मदद से बहराज के करीब पहुंचने की तमन्ना की। बहराज उसी लम्हे आंखें बंद करके मंतर पढ़ना शुरू हुआ। साक्षी की आंखें खुली और मंजर देखकर भौंच के रह गई। इसी वक्त आग रुक गई, मगर धुआं के तेजी से फैलने पर जानवरों में मची भगदड़ और वहशत भरी आवाजें, चीखें पहले से कई गुना बढ़ चुकी थीं। धुआं में जानवरों का सांस लेना मुश्किल तरीन हो गया। जानवरों में मची खुलबुली पहले से भी ज्यादा दूर तक फैल चुकी थी। बहराज यहाँ वहाँ घबराई नजरों से देखते डर रहा था, कहीं जंगल में कोई अफ्रीकी जो जंगल की गवर्नमेंट इंतजामिया में से हो। जंगल में किसी भी मकसद से आए कोई भी अफ्रीकी यहाँ आ पहुंचे और इल्लीगल यहाँ घूमते देख कर ये जान ले तो क्या होगा मेरा। ये सोचते ही उसको हफकान होने लगा। एक दफा फिर शिद्दत से जादूगर को दिल में पुकारा, लेकिन जादूगर ने जवाब न देना था न दिया। यकीनन कोई बहुत बड़ा हादसा पेश आ गया, वरना ये नामुमकिन था वो मुझे यूं छोड़ दे। बकौल गुरु के यहाँ मुझे कोई मसला आने ही न देगा, कजा के बात ही न करे। अब मैं यहाँ से गायब नहीं हो सकता। मेरे पास इतनी ताकत नहीं और ना ही फूल मिल पाया। कोई अनजान शख्स भी यहाँ आ गया तो यकीनन वो मुझ पर ही शक करेगा और गवर्नमेंट को इत्तला करेगा। मुझे ये धुआं खत्म करके यहाँ से फौरन दूर भागना चाहिए। वो सोच रहा था, तभी दूर से उसे एक काली लड़की आती दिखाई दी, जो बुरी तरह से खांसते हुए कभी बहराज को ताज्जुब से और कभी आंखें फाड़े दरख्तों को देखती सर दाएं बाएं हिलाते अफसोस कर रही थी। आस-पास फैले धुएं में बहराज को सही तौर से दिखाई नहीं दे रहे थे। ये यकीनन गवर्नमेंट इंतजामिया की कारिंदा है। अब क्या होगा? फक होती रंगत के साथ वो आंखों में खौफ लिए उसे देखते सोच रहा था। उसने मेरा पासपोर्ट मांगा तो मैं क्या करूंगा? क्या भाग पड़ूं? वो इतना डर चुका था कि खुद से सवाल जवाब कर रहा था। उसके चेहरे और आंखों से इतना खौफ टपक रहा था, कोई अनजान शख्स ना चाहते हुए भी उसी पर शक करता। ये ये किसने किया? क्या आपने किया ये सब? क्यों किया ये सब? वो ताज्जुब से धुआं ही धुआं हुए दरख्तों को देखते बोली।
جانوروں میں اب تک چیخو پکار جاری تھی، کیا جانوروں کو آپ پریشان کر رہے ہیں؟ اس کا پھر سے سوال دہرانا بہراج کے ماتھے پر پسینہ پھوٹ نکلا، زبان تالو سے چپک گئی۔ آپ یہاں سے فوراً نکل جاؤ، اس سے پہلے انتظامیہ آ کر آپ کو اٹھا کر لے جائے۔ اس کی شکل دیکھ کر ساکشی کو ہنسی آ رہی تھی، اس کی حالت اور چہرہ ایسا لگ رہا تھا۔ بہراج تیز قدموں سے آگے بڑھنے لگا، اس کی کمر اور ہاتھ بری طرح سے تکلیف دے رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے وہ جلد پہنچنے والے ہیں، ساکشی کچھ زور سے بولی۔ بہرحال مزید تیز ہوا، ماتھے سے پسینہ پونچھتے اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ مجھے سائرن کی آواز سنائی دے رہی ہے، اوف! وہ جیسے افسوس کر رہی تھی۔ آپ یقیناً پکڑے جاؤ گے۔ یہ آخری بات اس نے چیخ کر کی اور بہراج سر پر توڑنے لگا۔ وہ اتنا بھی نہیں سوچ رہا تھا کہ ایک افریقی لڑکی اتنی شائستہ اردو کیسے بول سکتی ہے۔ ساکشی کی آواز اس کی جان نکال رہی تھی۔ وہ یہاں سے غائب تو نہیں ہو سکتا، مگر دور تو جا سکتا تھا۔ ساکشی کب سے ضبط کرتی ہوئی بہراج کے دور جاتے ہی کھلکھلا کر ہنس دی۔ بہراج کے سامنے اصل روپ میں آنا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے ایک کالی لڑکی کا روپ لیے اس کے سامنے آئی اور بہراج کے دور جاتے ہی ردم چمکی۔ ساکشی اپنے روپ میں آ گئی، جو دوسروں کو برباد کرتا اور کہکہے لگاتا ہوا مزے لیتا ہو، بنا سوچے سمجھے کسی کی باتوں میں آ کر ایسے ڈر کر سر پر توڑنا پڑے، ایسے بھاگ رہا تھا جیسے افریقی پولیس پیچھے ہی ہے۔ کل کل کرتی ہنسی جنگل میں پھیلنے لگی، دل میں نیت کرتی دھواں منکا کی طاقت سے ختم کر دیا۔ اس کی کھلکھلاتی ہنسی چاروں اطراف پھیلتی گئی۔ جہاں آگ لگی تھی وہاں پہلے سے خوشبودار پھول پودے لگا دیے۔ بار بار اسے بہراج کا بھاگنا اور ڈرنا یاد آتا، اس کے لبوں سے بے ساختہ ہنسی کے فوارے پھوٹ پڑتے۔ اس کی ہنسی چاروں اطراف پھیلتی جنگل کی وحشت کو کم کرنے میں مدد